आज धरती के करीब से गुजरने वाला है विशालकाय एस्ट्रॉइड। ये बड़ी अपडेट जो है इस बीच निकल कर सामने आ रही है। तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है FA22 नाम का एस्ट्रॉइड। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है, पृथ्वी के बेहद करीब से होकर गुजरने वाला है एस्ट्रॉइड और FA22 एस्ट्रॉइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और FA22 का व्यास जो है वो 120 से 280 मीटर के बीच होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है, पृथ्वी के बेहद करीब से एक एस्ट्रॉइड के गुजरने की जानकारी जो है फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। इसका नाम FA22 एस्ट्रॉइड है। FA22 ये एस्ट्रॉइड जिसका व्यास 120 से 280 मीटर के बीच होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, पृथ्वी के बेहद करीब से होकर गुजरेगा यह एस्ट्रॉइड। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जो जानकार हैं, वैज्ञानिक हैं, वो लगातार इसको लेकर शोध कर रहे हैं। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो इस पूरे मामले को लेकर जो शोध है वो लगातार किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि इस तरीके से एस्ट्रॉइड जो है वो पृथ्वी के बेहद करीब से होकर गुजरेगा। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच में निकलकर सामने आ रही है। FA22 का व्यास जो है वो 120 से 280 मीटर के बीच होने का अनुमान है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। FA22 का व्यास 120 से 280 मीटर के बीच होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसकी रफ्तार जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बताई जा रही है। हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। ब्रायन, अगर FA22 एस्ट्रॉइड को लेकर बात करें, क्या इंफॉर्मेशन इसको लेकर मिल रही है? किस तरीके से जो जानकार हैं, शोधकर्ता हैं, वो इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि कितना करीब ये पृथ्वी के गुजरेगा? जी बिल्कुल, देखिए आसमान में चमकते तारे और ग्रह हमेशा लोगों को कहीं ना कहीं आकर्षित करता है और लेकिन इस बार चर्चे का विषय है कि एक विशाल एस्ट्रॉइड जो कि 2025 टू 2025 FA22 है, जो नासा, ESA और अन्य अंतरिक्ष जो संस्थानों ने इस एस्ट्रॉइड के बारे में नए नए अपडेट्स कंफर्म किए हैं। अगर इसकी नाम की या खोज की बात करें, इस एस्ट्रॉइड का नाम है 2025 FA22। इस हवाई के जो PAN है, पैन स्टार्स 2 टेलीस्कोप द्वारा मार्च 2025 में ही डिस्कवर किया गया था। इसकी लंबाई की अगर बात करें, डायमीटर की बात करें, लगभग 130 से 290 मीटर के बीच में है, यानी लगभग 437 से 451 फीट तक हो सकता है। अगर रफ्तार की बात करें, एस्टेरॉइड करीब 25,000 से 24,000 MPH की स्पीड में है, स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। और अगर पैसेज की स्थिति और दूरी की बात करें, ये अर्थ से बहुत ही पास से गुजरेगा। 18 सितंबर 2025 को समय UTC के द्वारा बताया गया है कि मिनिमम डिस्टेंस होगा लगभग 5,20,000 से 5,23,000 माइल्स, जो कि 8,35,000 से 8,40,000 किलोमीटर तक, जो कि मून की दूरी से थोड़ी ज्यादा है, लगभग 2.2 लूनर डिस्टेंस। अगर लूनर डिस्टेंस की बात करें, उस लूनर डिस्टेंस से गुजरेगा, जो कि काफी पास भी बताया जा रहा है। अगर खतरे की बात करें, साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया है कि इस बार इसका अर्थ से टकराव, इंपैक्ट होने का कोई खतरा नहीं है। इसको ESA रिस्क लिस्ट से मई 25 को 2025 में भी हटा दिया गया था, जब ट्रेजेक्ट्री और ऑर्बिट पर नए ऑब्जर्वेशंस ने इंपैक्ट रिस्क को रूल आउट कर दिया गया था। अगर वैज्ञानिकों की बात करें, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क जो कि IAWN ने 2025 FA22 कैंपेन शुरू किया था, जिसमें इस एस्ट्रॉइड के जो ऑर्बिट है, साइज है, ब्राइटनेस है, सरफेस है, प्रॉपर्टीज जैसे टेक्सचर हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, एल्बेडो हो गया, डिटेल्स में भी स्टडी किया गया था। और ESA ने क्लियरली बताया था कि ये डरने की कोई वजह नहीं है। ESA का नियर अर्थ ऑब्जेक्शन कोऑर्डिनेशन सेंटर और दूसरे जो ऑब्जर्वेटरीज है, एस्ट्रोनॉमी पोजीशंस है, मोशन मेजरमेंट है, और एक और चीज सामने आता है, वो है पोलामेट्री। पोलामेट्री ये बेसिकली है कि सरफेस के जो प्रॉपर्टीज जानने के लिए जो लाइट स्कैटर स्टडी किया जाता है, उन पे भी काम कर रहा है और करते आ रहे हैं। तो उन्होंने प्रॉपर डिटेल स्टडी किया है, तो इसमें कोई खतरे का या कोई डेंजर या इम्पैक्ट का कोई संभावना नहीं है। जी बिल्कुल। दूसरी ओर ब्रायन, जिस तरीके से अगर अलर्ट को लेकर बात करें, जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि जानकारों के द्वारा इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। किस तरीके का ये अलर्ट है? जिस तरीके से आपने अभी कहा कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी से दूर रहेगा, लेकिन उसके बावजूद अलर्ट जारी किया गया। देखिए, अलर्ट साइंटिस्ट ने क्लियरली ये कंफर्म किया है कि इस बार इसका जो
अर्थ से जो टकराव या इम्पैक्ट होने का कोई खतरा ऐसा सच है नहीं। ईएसआई ने भी मई 2025 को ही ईएसए का जो एक रिस्क लिस्ट बनता है उसमें ये ट्रेजेक्टरी को हटा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने काफी सारे ऑब्जर्वेशंस किए हैं। जैसे इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड वार्निंग जी। नेटवर्क जो इसको स्टडी करते हैं, उन्होंने पूरा साइज, ऑर्बिट, ब्राइटनेस, प्रॉपर्टीज, टेक्सचर सब कुछ स्टडी, पूरा डिटेल स्टडी किया था उन्होंने। और वो स्टडी के बाद ही ये एक उन्होंने एक अल्टीमेटम पे पहुंचे कि इसका कोई मेजर इंपैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ये खुद ही मून का जो डिस्टेंस है, जो 2.2 लूनर डिस्टेंस है, उससे थोड़ा ज्यादा उनका डिस्टेंस रहेगा ये एस्टेरॉइड का। जी।